फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज का जो वीडियो है फ्रूट प्लांट पर ये है कि जो हम फ्रूट प्लांट गमले में लगाते हैं कैसे सक्सेसफुली 100% फ्रूटिंग ले और क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारे भी बहुत अच्छे फ्रूट्स लगे। देखिए मेरा जो है फ्रूट प्लांट का छोटा सा एक बगीचा है, मैं वीडियो भी काफ़ी सारे शेयर करती हूँ। तो आज इस वीडियो में वही क्वेश्चंस जो आप अक्सर मेरे से पूछते भी हैं उनका भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और साथ ही साथ इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी गमले में बहुत अच्छे से अच्छे फ्रूट ले सकते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छे फ्रूट्स आपको मिलेंगे। वीडियोस को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में मैं कुछ थोड़े से आपको फ्रूट्स दिखाती हूँ। हालांकि हर वीडियो में आप मेरे देखते भी हैं। ये देखिए मैंगो है, दशहरी आम कितने बड़े साइज़ के हो गए और इस तरीके से जो है इसका ये कंटेनर है। और ये देखिए ग्रेप्स लगे हुए हैं, ये देखिए ऑरेंज और ये अंजीर। इस तरीके से आप बड़े से बड़े फ्रूट को भी गमले में ग्रो कर सकते हैं, बस चीज़ों का कुछ ध्यान रखना है आपको। और देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी और इसमें काफ़ी अच्छे से देखिए फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी हम पौधा खरीद रहे हैं तो सही समय पर हम खरीदें। ये नहीं कि अभी मान के चलिए इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपने पौधा खरीद लिया, तो अगर आप इस समय पौधा लगाएंगे तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे मरने के। तो सही समय पर आपको पौधे की खरीदारी करनी है। सबसे पहला टॉपिक तो यही है कि राइट टाइम पर, यानी कि मैं अब ये बता देती हूँ आपको, जो हमारे उत्तर भारत में मोस्टली अगर हम बात करें तो ये जो पौधे खरीदने का सबसे सही समय होता है या तो फरवरी और मार्च के महीने में आप इन्हें लगाएं, या फिर इनको सही समय लगाने का होता है बारिश। आपने देखा होगा जितने भी जो फार्मर्स होते हैं जो इस काम को करते हैं वो हमेशा बारिश के दिनों में ही लगाते हैं। उनका एक रीज़न होता है कि उस समय बारिश अच्छी होती है तो पानी की उनकी बचत भी हो जाती है और प्लांट्स के सक्सेस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप गमले में लगा रहे तो आप फरवरी और मार्च का महीना भी बेस्ट मंथ होता है, उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, सही एक दूसरी चीज़ ये भी है कि जब भी आप नर्सरी से पौधा खरीद के लाएं तो उसका जो सिलेक्शन है आप सही करें, यानी कि वैरायटी पर थोड़ा सा फोकस करें। आप देखिए ज़मीन में लगा रहे हैं तो थोड़ा फिर भी चल जाएगा, लेकिन गमले के लिए अगर आपने बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन किया तो आपको बेस्ट फ्रूट मिलेंगे। यानी कि जैसे कि हमारा जो जिस एरिया में हम रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लांट खरीदें। जैसे कि मैंने सामने देखिए जो वो आड़ू का पौधा लगा हुआ है तो उनकी एक वैरायटी होती है। अगर आपने सोचा कि आप आड़ू का पौधा, हम जानते हैं आलू बुखारा आड़ू है, वो अगर हमने मान के चलिए ठंडे इलाकों का खरीद लिया तो वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं करेंगे, वो फ्रूटिंग भी नहीं करेंगे। लेकिन आजकल कुछ ऐसी स्पीशीज़ आ गई हैं, अगर उनको आप लगाएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि राजस्थान में, हरियाणा में एप्पल की बहुत अच्छे से खेती हो रही है। तो देखिए जैसे एप्पल का ये प्लांट है तो आप हरमन 99 वैरायटी का पौधा लगाएं या फिर अन्ना लगाएं, डॉर्सेट लगाएं, आपको 100% फ्रूटिंग मिलेगी, वो भी साल भर के अंदर अंदर। तो ये कुछ वैरायटी है, लेकिन आपको प्लांट जो है ग्राफ्टेड ही लेना होगा। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो जब भी आप लें तो आप सेब को भी उगा सकते हैं। आलू बुखारा आड़ू मेरे पास प्लांट है, उनमें फ्लावरिंग भी हुई है, मैंने आपके साथ शेयर भी की है। तो बस आपको ग्राफ्टेड प्लांट लेना है और एयरलेयरिंग से रेडी प्लांट लेना है। देखिए ऐसा नहीं है, कुछ प्लांट हम कटिंग से भी रेडी कर सकते हैं। आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको कटिंग से भी रेडी प्लांट मिलेगा, उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ग्रेप्स है, आप लेकिन अच्छी वेराइटी का सिलेक्शन करें। जो भी ले रहे हैं, जिस भी जहाँ से पौधा खरीदें, अच्छी पौधे को आप सिलेक्शन करें। और देखिए फ्रेंड्स, थर्ड चीज़ ये भी है कि जब भी हम कोई भी फ्रूट प्लांट ले रहे हैं तो जो पॉट है उसका हम सिलेक्शन करें, वो थोड़ा साइज़ अच्छा रखें। यानी कि ये नहीं कि आपने, जैसे कि मैंने अभी इमरजेंसी में मैंने देखा था, आपने देखा था कि मेरा पॉट टूट गया था तो मैंने इसको चेंज किया है। तो इस तरीके से छोटे पॉट में नहीं लगाना है, आपको हमेशा मिनिमम 18-16 इंच से तो आप स्टार्ट ही करें। 16-18 जितना अच्छा पॉट का साइज़ होगा, फिर बाद में उसे आपकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं अगर आपके पास पॉट अवेलेबल, लेकिन पॉट का साइज़ अच्छा रखें। साथ ही साथ एक चीज़ और भी है, जो ये ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको बहुत अच्छा रखना है। यानी कि जो भी आप, जैसे कि देखिए जो भी हम इस तरीके के कंटेनर्स लेते हैं उनके अंदर ये नहीं कि सिर्फ 2 होल आते हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो मिट्टी के पॉट आते हैं उनमें सिर्फ एक होल ही होता है। तो आपको उसमें छोटे छोटे से कोशिश कीजिए कि उसके अंदर होल बना लें। तो उनसे जितने ज़्यादा अच्छे से होल होंगे, आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, आपका प्लांट उतना ही ज़्यादा सर्वाइव करेगा, आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमारे जो ये गमले होते हैं उनमें पानी रुक जाता है, और जो फ्रूट प्लांट होते हैं उन्हें पानी बिल्कुल
इस तरीके से रुका हुआ पसंद नहीं होता है। अगर आपका देखिए ज़मीन में जब हम पौधे को लगाते हैं तो पानी जो है हमारा नीचे चला जाता है, लेकिन जो पॉट होता है उसका पानी वहीं रुक जाता है और आपकी रूट जो डैमेज हो गई, आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें कि जो भी आप पॉट ले रहे हैं उसका ड्रेनेज अच्छा रखें। साथ ही सॉइल प्रिपरेशन बहुत अच्छी, देखिए 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि सॉइल प्रिपरेशन अच्छा किया, पॉट अच्छे से रखा, आपने अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन किया, 100% आपकी फ्रूटिंग होगी, कोई भी प्लांट आपका नहीं मरेगा। ये 100% मेरी गारंटी है। बस कुछ चीज़ों का इंपॉर्टेंस है। मिट्टी कैसे तैयार करनी है इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है। मिट्टी आप अच्छी तैयार करें, पोरस मिट्टी तैयार करें, इसमें थोड़ा सा सैंड की मात्रा को ज़रूर मिलाएं। अगर आपका ड्रेनेज अच्छा है, मिट्टी अच्छी है, तो कभी भी आपके पॉट में पानी नहीं रुकेगा। ये मेरी 100% मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। मेरे पास देखिए 50 से ज़्यादा फ्रूट प्लांट मेरे पास हो गए और इस तरीके से मैंने सारे जो है बकेट के अंदर ग्रो किए हुए। इनमें सब में मैंने ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखा है, सॉइल अच्छी रखी हुई है, तो चाहे कितनी भी बारिश हो जाए मेरे यहाँ पर कभी किसी भी गमले में पानी नहीं रुकता है, तो मुझे वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो जो पौधे के मरने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, तो इन चीज़ों को आप स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए मैं इसीलिए जोर देकर कह रही हूँ कि अक्सर जो हमारे प्लांट मरते हैं, कई बार होता है कि हम लेकर आते हैं, उसके बाद वो लगाने के कुछ दिन बाद जल जाते हैं, जो ये प्रॉब्लम आती है, डेड हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वो है फर्टिलाइज़र। सही समय पर फर्टिलाइज़र देना। जैसे कि मान के चलिए मेरे मैंगो का प्लांट है और इस समय अभी इसमें जब मटर के दाने के बराबर पौधे जो सेट हो रहे हैं आप देख रहे हैं, तो इसे अब थोड़े से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बोरॉन से रिलेटेड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें होती है कि सही समय पर पौधे को अगर आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। और अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि जैसे कि मान के चले अब ये जो फ्रूट प्लांट है, इसमें हमने तैयार करना है इसे, जैसे कि ये मेरा एप्पल बेर का प्लांट है और आप जानते हैं कि इस समय रेस्टिंग पीरियड होता है इसका। इसमें अगस्त के महीने में इसमें फ्लावरिंग होगी, तो हमें अगस्त के महीने में इस पौधे को तैयार करना है। तैयार करने का मतलब है हमें इसे अच्छे से गुड़ाई करनी है और इसकी प्रूनिंग अगर आपने जैसे टाइम पर इसकी प्रूनिंग भी कर दीजिए, अगर पौधा छोटा है तो ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ इसकी मिट्टी में अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है। 2 स्प्रे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो करने हैं। इससे क्या होगा, आप स्प्रे करते हैं, अच्छे से फर्टिलाइज़र देते हैं, तो आपके पौधे पर इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, कोई भी आपके फ्रूट्स में कीड़ा नहीं लगेगा। देखिए ये प्रॉब्लम्स मुझे फेस नहीं करनी पड़ती है क्योंकि मैं अक्सर ये काम सही समय पर करती हूँ। उसके बाद आपने फर्टिलाइज़र दिया तो इसे अच्छे से खाना मिल गया, ये बहुत अच्छे से फिर ये फ्लावरिंग करेगा और फ्रूटिंग भी करेगा। देखिए अगर नेचर की कोई वो हो जाती है कि ओले गिर गए या ऐसा कुछ हो गया, वो हम नहीं उसको कुछ कर सकते, लेकिन अपने अपने तरीके से अच्छे से काम किया, उस समय से बहुत अच्छे से खाना देना होता है। बार बार कभी भी जो भी ये फ्रूट प्लांट होते हैं इन्हें फर्टिलाइज, जैसे कि मेरे रेस्टिंग पर है तो मैं इसे महीने 1.5 महीने में एक बार वेस्ट डिकम्पोजर दे देती हूँ, बस पानी का ध्यान रखती हूँ। उससे ज़्यादा मैं इसे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। रेस्ट है, हर पौधे का एक रेस्टिंग पीरियड होता है, तो उसे तैयार उसे रखें। और उसके बाद जो इसका टाइमिंग आएगा, अगस्त के महीने में मैं इसे तैयार करूंगी क्योंकि सितंबर में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। कि फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रूट प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है सनलाइट। आप ये सोचिए कि अगर आपके यहाँ पर 6 घंटे की धूप आती है तभी आप फ्रूट प्लांट लगाएं। आप सोच रहे हैं आपके पास बालकनी है, घंटे 2 घंटे की धूप आती है और आप अपने फ्रूट्स प्लांट को लगा लेंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपका प्लांट ग्रोथ करेगा अच्छे से, उसकी वेजिटेटिव बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बट उसमें फ्रूट सेट नहीं होंगे। इसलिए सनलाइट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रूट प्लांट के लिए। तो आपको अगर फ्रूट प्लांट लगाने हैं तो 6 घंटे की धूप को देना ही होगा। देखिए मेरा टेरेस गार्डन मोस्टली मैंने इसलिए फ्रूट प्लांट का ही रखा क्योंकि मेरा जो है इस तरीके से फ्लैट की जगह है कि सनलाइट बहुत अच्छी आती है। इसलिए मैं ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो मैं नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मेरा ओपन एरिया है। फ्रूट प्लांट की 50 फ्रूट प्लांट हो गए हैं और वेजिटेबल्स भी है, तो उन्हें भी सनलाइट की प्रॉपर ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं बहुत सारे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उन्हें ग्रो नहीं करती हूँ। तो आप फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं, मिनिमम 6 आवर्स की धूप की रिक्वायरमेंट ज़रूर है। अगर पौधे को अच्छी धूप मिलेगी, देखिए जो फ्रूट्स लगते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको रिसेंटली अभी मैंगो अपने दिखाए, तो मैंगो जो आपने देखे इन्हें धूप नहीं लगेगी तो ये पकेंगे नहीं। पहली बात तो इनको फ्लावरिंग के लिए भी सनलाइट की ज़रूरत होती है। देखिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ और शेयर करती हूँ। देखिए जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं और फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं, कोई भी प्लांट लगा रहे हैं, डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए मेरा जो जैसे ये मैंगो का प्लांट है, इधर मेरा गवावा है और इधर मेरे जो आप देख रहे हैं जो ग्रेप्स लगे हुए हैं,
तो यहाँ पर एक तरह से थोड़ी शेडेड भी आ जाता है, और यहाँ पर मेरे क्या एक टंकी है तो पानी की, तो उधर सामने वॉल है। तो क्या होता है कि जब भी यहाँ हवा चलती है तो ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अभी आपने देखा इतना आंधी तूफान आया, पर मेरे मैंगो जो है पूरी तरह सेफ़ रह गए। इसका एक रीज़न यही है कि यहाँ पर इसकी यहाँ से इसको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है, और यहाँ से इस वॉल का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो डायरेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है कि इसे धूप भी अच्छे से मिल पाए, और थोड़ी-सी इसे, अगर मैं इसे, इस प्लांट को इस तरीके से आप बीच में रख देंगे, तो क्या होता है, क्रॉस हवा जब होती है तो ये फ्रूट्स गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, उस पूरी रो में जो है मेरे फ्रूट प्लांट की बकेट्स रखी हुई हैं, सारी आप देखेंगे कंटिन्यूस। तो यहाँ पर वो सामने वाली वॉल से कुछ प्रोटेक्शन हो जाता है, इधर वॉल से प्रोटेक्शन हो जाता है, और पूरी सनलाइट मिल पाती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप टेरेस गार्डनिंग करेंगे, स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे गवावा का प्लांट फ्रूट से एकदम भरा हुआ रहता था, और 2-3 बार गिरा, बट इस चीज़ को मैंने नोटिस नहीं किया। उसके बाद उसका पॉट टूट गया, और ये बहुत सारी चीज़ें फिर हमें फेस करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को आप, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ है वाटरिंग। वाटरिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रूट प्लांट में, सभी पौधों के लिए, ऐसा फ्रूट प्लांट के लिए नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है, जिस तरीके से सब्जियों की रिक्वायरमेंट्स पानी की ज़्यादा होती है, फ्रूट प्लांट की उतनी नहीं होती है। तो हमें पानी कैसे देना है? जब हमारी, देखिए अभी तो मैंने इसकी मल्चिंग की हुई है, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी हेल्दी हो गया है और इसकी पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैंने इसे मल्चिंग की हुई। तो प्रॉपर टाइमिंग पर आप फ्रूट प्लांट में मल्चिंग भी करें। ये सारे समर से जो बचने के, पौधे को बचाने के तरीके होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी ये मिट्टी अभी ऊपर से पूरी तरह से गीली है, तो इसे हमें वाटरिंग नहीं करनी है। तो ये मिट्टी को हमेशा थोड़ा सा चेक करके देख लें कि जब इसमें पानी की, देखिए समर में तो हालांकि इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन विंटर में क्या होता है, पानी इसमें भरा हुआ होता है, और पानी भर जाता है, हम ऊपर से और वाटरिंग कर देते हैं, और सनलाइट की थोड़ी कमी हो जाती है, तो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आपको वाटरिंग करनी है, तो वाटरिंग का ध्यान रखना है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो भी काफ़ी शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से जो है फ्रूट प्लांट को पानी, मैं एक वीडियो और इस पर जल्दी शेयर करूँगी, तो कैसे पानी का ध्यान रखना है। तो इस फ्रूट प्लांट में ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी। साथ ही साथ देखिए, जैसे कि ना एक चीज़ और भी होती है, जब इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो अक्सर लोगों का कमेंट आता है कि क्या करें। तो फ्लावरिंग हो रही है, वाटरिंग को कम करना है, बंद नहीं करना है। अगर गमले में लगा है तो पानी को बिल्कुल बंद नहीं करना है, आपको पानी देना है। जब अपर लेयर उसकी सूख जाए तब आपको पानी देना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फ्लावरिंग स्टेज पर जैसे आपने बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर दी, तब आपके फ्रूट्स, जो फ्लावरिंग होगी वो गिर जाएगी। इसी तरीके से अगर फ्रूट सेट होने लग गए, यानी कि आपके दाने मटर के दाने के बराबर सेट होने लग गए, उस समय अगर आपने पानी नहीं दिया, मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख गई, तब भी ये यहाँ से इसको गिरा देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। पानी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और देखिए, आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो इस तरीके से हर प्लांट को एक सपोर्टिंग सिस्टम देना पड़ेगा। ये देखिए, अभी आपको मैंने वीडियो भी शेयर किया था, काफ़ी कुछ प्लांट जो हैं हिल जाते हैं, जब बहुत तूफान आता है तो प्रॉब्लम आती है। और इसकी रूट्स अगर जैसे हमारे गमले में होते हैं, देखिए ज़मीन में लगे हुए पौधे में और गमले में लगे हुए पौधे में डिफरेंसेस होते हैं, ये चीज़ें हमें मान लेनी पड़ेगी। लेकिन हम कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, एक चीज़ और भी है, अक्सर हमारे पौधे ख़राब होने का एक रीज़न होता है। जैसे कि ये मेरा जो माल्टा का पौधा है, ये देखिए जो पौधा है मेरा ग्राफ्टेड नहीं है, एयर लेयरिंग से रेडी प्लांट है। तो एयर लेयरिंग से अगर रेडी प्लांट है, तो उसमें तो अगर नीचे से कोई ब्रांच निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप कहीं से भी निकलती है, निकलने दीजिए। लेकिन जैसे कि सामने मेरा ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये जामुन का प्लांट, और ये यहाँ से जो है ग्राफ्ट हो रखा है। अगर इस ग्राफ्टेड, जैसे यहाँ से ही ग्राफ्ट है, और इस ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से अगर कोई ब्रांचेस निकलती है, तो आपको उसे रिमूव कर देना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ से देखिए, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस, देखिए अभी भी बात छोटी छोटी बनना स्टार्ट हो गई है। तो मैं जब भी आती हूँ तो इस काम को ज़रूर करती हूँ कि जो भी ब्रांचेस अगर ग्राफ्टेड एरिया से नीचे निकल रही है, उसे रिमूव कर दें, वरना वो क्या होता है, पुराना पौधा डेवलप हो जाता है और आपका ये पौधा ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, और आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। देखिए, जब भी आपने फ्रूट प्लांट लगाए हुए हैं, और तो तब तब जैसे कि मेरे यहाँ पर सारे चारों तरफ ही मैंने अपने फ्रूट प्लांट को सेट किया हुआ है। लेकिन बीच बीच में मैंने एक सिस्टम और किया है कि इस तरीके के फ्लावर प्लांट्स लगाए हुए हैं। अब जब फ्लावर प्लांट्स होंगे तो सीधी सी बात है, आपके यहाँ पॉलिनेटर्स आएंगे, और जितने ज़्यादा पॉलिनेटर्स आएंगे उतना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा। क्या होता है कि जैसे कि अक्सर कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे अनार के फ्रूट सेट नहीं होते, या हमारे फ्लावर्स तो आ रहे हैं बट फ्रूट में कन्वर्ट नहीं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके यहाँ पॉलिनेशन ढंग से नहीं हो पाए। तो इसलिए जैसे कि मैंने, आप देखी जगह जगह पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर इस सेक्शन पे फ्लावरिंग की हुई है। परमानेंट फ्लावर्स को भी आप ऐड कीजिए, ताकि पूरे साल उसमें फूल आते ही रहते हैं। और साथ ही साथ जो है, आपके जो सीजनल प्लांट्स होते हैं उनको भी आप ऐड करें।
तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे, पॉलिनेशन नहीं होगा, तो फ्रूट्स नहीं लग पाएंगे। और ये देखिए, जो ग्राफ्टिंग एरिया पर जो हमारे टेप लगी हुई होती है, उसे भी सही समय पर लगाना हटाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना क्या होता है कि वो इसमें अंदर धंसना स्टार्ट हो जाती है। मैंने 1-2 प्लांट्स में थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या होता है, उसके अंदर चली जाती है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ्टेड एरिया के पास इसमें एक छोटा-सा ये देखिए फुटाव निकलने लगा है, तो इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ अपने प्लांट्स को वीकली आप चेक करते रहिए। और देखिए, सही समय पर यानी कि हर 10 से 15 दिन के अंदर अपने फ्रूट प्लांट्स पर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे सफिशिएंट होता है, नीम ऑयल का कर सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोज़र का कर सकते हैं, उसका भी आपको बेटर रिज़ल्ट मिलता है। हमेशा थोड़ा-सा चेंज करके दीजिए, जैसे आपने नीम ऑयल का दे दिया, फिर वेस्ट डिकम्पोज़र का कर दिया, उसके बाद कुछ और ही अपना घरेलू जो होते हैं उनको कर सकते हैं, वो इफ़ेक्टिव ज़्यादा होता है। हम एक ही चीज़ को बार-बार यूज़ करते हैं तो थोड़ा-सा जो इंसेक्ट आते हैं वो भी हो जाते हैं, तो आप ये भी थोड़ा-सा एक ध्यान रखिए इस चीज़ का। और जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक ही करें, केमिकल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पॉलिनेटर्स आने कम हो जाते हैं। मैंने छोटी-छोटी चीज़ों के ज़रिए वीडियो में काफ़ी कुछ शेयर किया है, और आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं तो वो काफ़ी हद तक आपके सॉल्व हो गए होंगे। आप भी फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं तो बारिश के दिन आने ही वाले हैं, तब आप अपना फ्रूट प्लांट का कलेक्शन करें। वो भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगी कि क्या-क्या आप तैयारी करके रखें, ताकि फटाफट फ्रूट्स लेकर आएँ और अपने फ्रूट प्लांट का बगीचा रेडी करें। देखिए, मेरे जो है फ्रूट प्लांट्स का मैंने छोटी-सी, यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि मेरे 50 गज की छत भी नहीं है, उस पर मैंने इतना बड़ा जो मुझे भी उम्मीद नहीं थी, कि किसी को उम्मीद नहीं हो पाती कि इतनी छत पर इतने पौधे लगाना। साथ ही काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी ग्रो हो रही हैं मेरी, और फ्लावर प्लांट्स भी आप देखते हैं, क्योंकि इनके बिना भी अधूरा होता है हमारा गार्डन। तो बस थोड़ा-सा आप ध्यान रखिए, वाटरिंग का ध्यान रखिए, सनलाइट का ध्यान रखिए, फर्टिलाइज़र का ध्यान रखिए। छोटी सी छोटी एक बार देखिए, फ्रूट प्लांट्स में एक चीज़ और भी मैं क्लियर करूँ, कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको बार-बार केयर नहीं करनी पड़ती, जल्दी-जल्दी फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है, जल्दी-जल्दी वाटरिंग का इतना वो नहीं रखना पड़ता है, तो बहुत आसानी होती है इन्हें लगाने में। बस थोड़ी चीज़ों का आप ध्यान रखें, आप भी बहुत अच्छे से अपने फलों का बगीचा तैयार कर पाएँगे। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।